जो है जिनके अंदर, जैसे कि आप समझ लें कि जिनके अंदर बड़ी-बड़ी थॉट्स को जिन माशरों के साथ कनेक्ट किया जाता है, और आज भी हम लोग जो है वो जब कुछ सीखने की या किसी चीज़ का फ़लसफ़ा तलाश करने की कोशिश करते हैं, किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज या एक डीप अंडरस्टैंडिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन चीज़ों की तरफ हिस्टोरिकली उन माशरों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, यहाँ सब जगह अरब्स थे, सभी जगह तकरीबन जो है वो स्लेवरी की प्रैक्टिस होती थी, और आज हमें पता है कि आज स्लेवरी का जो है वो ना ही नामो निशान है, और अगर कोई वापस भी लाने की कोशिश करता है तो पूरी इंसानियत उसके खिलाफ खड़ी भी होगी। और एक वक्त था कि पूरी दुनिया के अंदर ही एक नॉर्म थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी इंसानों की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस रही हैं वहाँ पे स्लेवरी आपको नजर आती है, चाहे वो यूरोप हो, ग्रीक्स हो, रोमन्स हो, अरब हो, कोई भी, यानी कि कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन जो आज अपने आप को ये समझती हो कि हाँ यार हम बड़े जो है वो बाइखलाक लोग हैं, तो उन सब जगह आपको गुलामी का इंस्टीट्यूशन नजर आएगा। जैसे कि यूरोप के अंदर वो अटलांटिक स्लेव ट्रेड इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, और भी बहुत सारी मिसालें हैं गुलामी के, उससे आप एस्पेक्ट से देखेंगे तो काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, काफ़ी सारी कलेक्शन मौजूद है इसके ऊपर इल्म की। लेकिन होता क्या है कि 19वीं सदी के बाद से गुलामी को जो है वो बुरी निगाह से देखा जाने लगा। गुलामी को जो है वो तमाम जितने भी ममालिक थे उन्होंने बैन बैन कर दिया, और बिल्कुल स्मूथली आज हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कि आज कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई गुलामी नाम की भी कभी कोई चीज़ भी थी। हो सकता है हमारे आबा अजदाद में बहुत से लोग जो हैं वो गुलाम रहे हों, बहुत से लोगों के। तो आजकल की मोरालिटी में गुलामी के लिहाज से या गुलामी के टॉपिक पे, या जिसको कहते हैं बाउंडेड जो लेबर है या स्लेव लेबर है, उसके ऊपर हमारे व्यूज़ जो हैं वो 180 डिग्री चेंज है। तो वही जो मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था कि 1800 से पहले जो है वो गुलाम दुनिया में मौजूद थे और आज नहीं है। सिर्फ 200 साल के फ़र्क से या 200 साल से ऊपर के फ़र्क से आज हम एक ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे गुलामी का कोई नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, दूसरा नुक्ता ये भी एक मिसाल के तौर पे लिया जा सकता है कि जो चीज़ एक समाज में किसी चीज़ को अच्छा समझा जाता हो, एक कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में किसी चीज़ को अच्छा समझा जाता हो, एट द सेम टाइम जो है किसी दूसरे माशरे में उस चीज़ को बुरा समझा जाता हो, उसकी मिसालें हमें आज भी मिलेंगी। मिसाल के तौर पे यूरोप में जो वेस्ट में जो ख़वातीन होती हैं वो जो लिबास पहनती हैं उसके ऊपर हमारे जो मुसलमान हैं या मुसलमान जो माशरे हैं उनका एक एतराज़ आता है। मुसलमान कहते हैं कि ख़वातीन को हिजाब पहनना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक वो लिबास जो यूरोपी ख़वातीन या वेस्ट की जो औरतें पहनती हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो सही लिबास नहीं है। लेकिन देखिए कि इसी दुनिया में ये दोनों लोग रहते हैं, मुख्तलिफ फ़ासलों से मुख्तलिफ रीजन्स में रहते हैं, और इनकी आपस में मोरालिटी जो है वो कितनी ज़्यादा हमें इनफरादी और ज़ाती नवैयत की नज़र आती है। यानी कि सब्जेक्टिवपन हमें उसमें दिखाई देता है कि उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, वो कहीं और से अपने प्रिंसिपल्स ले रहे हैं, यूरोपी लोग या वेस्ट के लोग, और यहाँ पे जो है वो किसी और तरीके से लोग जो है वो इसको समझते हैं। अच्छा, 9 टू 5 जॉब इज़ मॉडर्न भाई मॉडर्न स्लेवरी 9 टू 5 जॉब ठीक है, आप एक डिग्री में उसको कह सकते हैं, लेकिन आपको कोई रोक तो नहीं रहा ना वीसी भाई, कि आपको आपका बॉस जो है वो बेड़ियाँ डाल के घर में रखा हुआ है उसने, और वो आपको ठुड्डे भी लगा रहा है, और वो आपका रेप भी कर रहा है, और ना ही आपको ज़िंदगी गुज़ारने का किसी भी तरीके से हक नहीं है। परफेक्शन जो है ना, परफेक्शन तो दुनिया में कभी भी नहीं रही, और मेरे ख्याल में कभी होगी भी नहीं शायद। तो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि 9 टू 5 जॉब भी जो है वो स्लेवरी है, लेकिन भाई बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इस तरीके से जो है ना, नहीं करें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बुरा लगता है इंसान को, और इंसान का मसला ही यही है कि उसको जो है वो अपनी गिवन कंडीशंस जो हैं वो कभी भी अच्छी नहीं होती। मेरे ख्याल में यही एक वो ड्राइविंग फ़ोर्स है जो इंसान को आगे भी बढ़ाती है किसी न किसी तरीके से। तो बहरहाल, लेकिन इन इन दोनों बातों में पुरानी जो असल जो स्लेवरी थी, जो वाक़ई में आप किसी के गुलाम होते किसी ज़माने में अगर, उसमें और आज की 9 टू 5 जॉब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई मेरे। नहीं आ रही आपको ये वाली जॉब समझ में, तो आप जाके दूसरा कोई आप कर लेना काम, वो रोकेगा तो नहीं आपको। लेकिन गुलाम थोड़ी कोई भाग थोड़ी कोई सकता है गुलाम। वो छोड़ के भागेगा भी गुलाम, अगर पुराने दौर में भागता भी था कोई गुलाम,
तो लोग उसको पकड़ लिया करते थे, उसके ऊपर ब्रांडिंग होती थी। उस ब्रांडिंग को पढ़ के उसके मालिक के हवाले हवाले करते थे। तो आज ऐसे तो नहीं होता ना आपके साथ, या अगर होता है तो फिर हाँ, फिर शायद आप गुलाम हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था, बीच में मैं टेंजेंट पे निकल निकल गया उनके। तो जैसे भाई हम मिसाल के तौर पे जैसे चाइना के लोग हैं, उनके यहाँ एक ख़ास किस्म का खाने-पीने का एक ख़ास खाने-पीने से रिलेटेड एक ख़ास किस्म के मॉरल्स कह सकते हैं आप उनको, या प्रैक्टिस कह सकते हैं। उनकी खाने-पीने की अखलाकियात हमसे फ़र्क हैं। लेकिन वही उन जिन चीज़ों को वो लोग ग़िज़ा समझते हैं, हमारे लिए वो खाने के काबिल ही नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं समझते कि इन चीज़ों को जो है वो खाया भी जा सकता है। लेकिन चीनी लोगों के लिए वो बिल्कुल एक आम सी चीज़ है। तो अगर तारीख़ हम उठा के देखें तो किसी भी कोई भी सोसाइटी हो, उसकी एक सोसाइटी की अखलाकियात में दूसरी सोसाइटी से हमें फ़र्क जो है वो वाज़े मिलता है। तो ये थोड़ा-सा जो है वो यूँ समझिए कि आप सब्जेक्टिव मोरालिटी की हो गई डेफ़िनेशन। अब ज़रा देखते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या होती है? यानी कि जो जिसे उर्दू में मौरूज़ी अखलाकियात कहते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्टिवली जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट किस्म का जो है वो मोरल कोड्स का प्रिंसिपल जो है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहती है कि भाई थिंग्स आर ईदर गुड और बैड। यानी कि या तो चीज़ें अच्छी होती हैं एब्सोल्यूटली, या फिर बुरी 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 होती हैं रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि कॉन्सिक्वेंस को हम बीच में नहीं मेजर करेंगे किसी भी चीज़ के अच्छा या बुरा होने में, बस हम खुद से ही ये डिफाइन कर लेंगे कि फलां चीज़ जो है वो अच्छी है और फलां चीज़ जो है वो बुरी है। अब अ, और फिर मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट का ये भी ज़ोर होता है कि ह्यूमैनिटी को जो है ना कोई ऑब्जेक्टिव किस्म के रूल्स मोरालिटी के डिस्कवर करने चाहिए। जैसे जैसे कि हम दूसरे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स या दूसरी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को जैसे हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए डिफाइन करते हैं ना, बिल्कुल उसी फैशन में हमें 2+2 4 वाला कोई इक्वेशन बनाना चाहिए मोरालिटी का, और फिर उस इक्वेशन को डिवाइस करके हमें उसको सारी इंसानियत के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल आम यानी कि तरीके से इसको जितना मैं डिफाइन कर सकता था डिफाइन किया है मैंने। यानी कि चीज़ों के अच्छे या बुरा होने का फ़ैसला उनके कॉन्सिक्वेंसेज़ या नताइज से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर किसी उसूल के तहत आपने किसी चीज़ को अच्छा या बुरा तस्लीम कर लिया है, तो वो काम या वो फ़ेल या वो एक्शन अच्छा अच्छा या बुरा ही है। चाहे उसके नताइज कुछ भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। अब और इन लोगों की ये कोशिश है, हमारे मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जो लोग हैं, जो इस चीज़ के प्रोपोनेंट्स हैं, उनकी ये कोशिश है कि भई ह्यूमैनिटी को जो है वो ऐसे ही एब्सोल्यूटिस्ट उसूलों के ऊपर जो है वो अखलाकियात को डिस्कवर करना चाहिए। जैसे हम दूसरे जो है वो अखलाकियात या दूसरे जो है वो ट्रुथ्स को ऑब्जेक्टिविटी के ज़रिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिकली, और एक हम इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हर जगह ट्रू होती है। तो इस किस्म की कोई जो है वो अ कोई चीज़ जो है वो डिवाइस करनी चाहिए। अच्छा, आप जैसे कि साइंस और मैथमेटिक्स में हम ये कोशिश करते हैं, और साइंटिफिक मेथड के अंदर ये कोशिश होती है कि चीज़ों को बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव वे में लेके डिफाइन किया जाता है, और फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो यूनिवर्सली सही होती हैं। जैसे मुख्तलिफ नेचुरल क्वांटिटीज़ हमारे सामने मौजूद हैं, उनके बारे में जो तहकीकात जो है वो साइंसी माहिरीन ने की हैं, उन सब के ज़रिए हमें पता चलता है कि वो चीज़ें आजकल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स हैं। और यही यही मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हुए आज हम जो है बस अपने ज़मीन के मदार से भी बाहर चले गए हैं, स्पेस में भी चले गए हैं, और साइंस में मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल साइंस हो या फ़िज़िक्स हो और दूसरे शोबे हों साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
यकीनन वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स को डिफाइन करने के बाद जो है वो सारी तरक्कियां हमें नजर आती हैं। तो कुछ इसी किस्म की ऑब्जेक्टिविटी जो है वो मोरालिटी के बारे में मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जो हैं वो डिवाइस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये लोग उसूल तो मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट उसूल तो लेते हैं, उसूल यानी कि एब्सोल्यूट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट अपने जो है वो उसूल जो हैं वो मज़ाहिब से और मज़हब की उससे जो है वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अमूमन हमारे मज़हबी लोग यही कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमें तो अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से या जो भी जिस जिस शय को भी वो अपना वो समझते हैं, अपना डिवाइन क्रिएटर समझते हैं, उसका ज़िक्र वो लोग करते हैं। तो और फिर उस ज़मीन में बात को आगे बढ़ाते हुए वो लोग यहाँ तक जाते हैं कि उस एक स्पेसिफिक किस्म के कोड ऑफ कंडक्ट को जो है ना, उस स्पेसिफिक किस्म के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा और जो बुरा है वो बुरा रहेगा, हर कंडीशन में, हर मुआशरे में, हर टाइम में। यही उनका प्रचार होता है। तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस नहीं करती और जो है वो एक किस्म की मॉरल जो है वो ऑब्जेक्टिविज्म या एक ऑब्जेक्टिविस्ट टाइप के उसूलों पे टिकी हुई जो है वो चीज़ है। अब अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है उसके पीछे किसी ना किसी प्रिंसिपल, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रिंसिपल को रोक के जो है कोई ए प्रायोरी प्रिंसिपल आप डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से फिर आप सारे एक्शंस का, सारे बिहेवियर्स का, सारी चीज़ों का फैसला करते हैं और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि इनकी कोशिश होती है कि एक एब्सोल्यूट किस्म की मोरालिटी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जबकि सब्जेक्टिव मोरालिटी में हमें पता है कि मोरालिटी जो है वो इवॉल्व करती है और ये साबित शुदा बात है कि मोरालिटी इवॉल्व करती है। तो मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि चाहे तारीख का कोई भी दौर हो, आपके कोई भी रुझानात हों, चाहे आप मर्द हों, औरत हों, बूढ़े हों, जवान हों, मुसलमान हों या किसी और मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी मुल्क के शहरी हों, कुछ भी खाते हों, कुछ भी पहनते हों, इससे क़तई नज़र जो ऑब्जेक्टिव इखलाकियात हैं या ऑब्जेक्टिव जो मोरालिटी के उसूल के मुताबिक सही चीज़ें सही हैं और गलत चीज़ें गलत हैं, और ये उसूल अटल हैं बगैर किसी लचक या फ्लेक्सिबिलिटी के। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के जो एब्सोल्यूटिस्ट किस्म के जो, या एक मानों में अगर हम इसको स्टैग्नेंट भी कहना चाहें या जामिद कहना चाहें, फ्रीज्ड जो इसके उसूल हैं, उन फ्रीज्ड उसूलों के तहत ऑब्जेक्टिव जो है वो मोरलिस्ट अपनी मोरालिटी को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ज़रा ये देखते हैं कि ये जो हमारी सब्जेक्टिव मोरालिटी है, इसके ऊपर तनकीद जो है वो क्या होती है? इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई है थ्रू आउट द हिस्ट्री, बड़े-बड़े मुफक्किरीन ने इसके ऊपर तनकीद की है। अब ज़ाती या इनफ़रादी अख़लाक़ियात पे क्या तनकीद होती है ऑब्जेक्टिव अपना मोरलिस्ट की तरफ से? तो ऑब्जेक्टिव मोरलिस्ट कहते हैं कि इफ ऑल मोरालिटी इज सब्जेक्टिव देन व्हाट इज द बेसिस फॉर अस टू डिटरमाइन व्हिच मोरालिटी इज बेटर। यानी कि अगर सारी मोरालिटी ही सब्जेक्टिव है या इनफरादी है या एक सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट के पर्सनल व्यूज से ओरिजिनेट होती हैं मोरल वैल्यूज, तो फिर हम इसका फैसला कैसे करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है? अब अगर इसी को हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म के खाते में डालें तो फिर हम एक ऐसी सिचुएशन के साथ एंड अप होंगे कि हमारे पास कोई बेसिस नहीं बचेंगी कि सही क्या है और गलत गलत क्या है। तो ऑब्जेक्टिव मोरलिस्ट की नज़र में सब्जेक्टिव मोरालिटी तो असल में मोरालिटी है ही नहीं ना, वो इसको मोरालिटी समझते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि मोरालिटी जो है वो एक जामिद किस्म का असूल होना चाहिए, जिसके ख़ास किस्म के कवायद व ज़वाबित होने होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और उसकी बुनियाद पे हमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन करनी चाहिए और उन
प्रिंसिपल्स को फिर हमें लॉक कर देना चाहिए हमेशा के लिए। उसके अंदर किसी किस्म की एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के उसकी ज़रूरत नहीं है, तब ही हम एक मॉरल कोड जो है वो यानी कि एक सॉलिड किस्म का मॉरल कोड जो है वो डिवाइस कर सकते हैं। अब चूँकि सब्जेक्टिव मोरालिटी में कोई भी नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है। एक बात जो किसी ज़माने में काबिल कबूल थी, वो किसी ज़माने में रद्द की जा सकती है, जो कि गलत और सही का फ़ैसला करना नामुमकिन बना देती है। यानी कि ऑब्जेक्टिव मोरलिस्ट कहते हैं कि भई सब्जेक्टिव मोरालिटी तो कोई मोरालिटी नहीं है, इसके तो कोई स्टैंडर्ड रूल्स ही नहीं है, इसके तो कोई ब्रैकेट्स ही नहीं है कि ये इसका फ्रेमवर्क किसी तौर जाके रुकता ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल क्रिएट ही नहीं करता कि जहाँ से जिसको हम रेफ़रेंस पॉइंट बना के किसी चीज़ का फ़ैसला कर सकें। जैसे मैंने कहा वो स्लेवरी की मिसाल दी और दूसरी मिसालें दी थी। तो स्लेवरी अब क्या हम ये कहेंगे कि हाँ भाई उस ज़माने में स्लेवरी सही थी और आज जो है वो स्लेवरी गलत है। तो ये इनका एतराज़ होता है। क्योंकि बहुत से जो है वो वक़्तों में तारीख़ी तौर पे ऐसे काम होते आए हैं जो किसी ज़माने में काबिल कबूल थे मगर आज एक ज़ुल्म तस्वुर होते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जैसे एक मिसाल और भी याद आ रही है कि मुझे जैसे पहले जो फ़िज़िकली डिफ़ॉर्म्ड बच्चे पैदा होते थे, उनको जो है लोग मार-वार भी दिया करते थे और ये वाली प्रैक्टिस भी जो है वो काफ़ी प्रिवेल करी है ह्यूमैनिटी के अंदर काफ़ी अरसे तक। तो अब सब्जेक्टिव जो मोरालिटी के जो कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म की बुनियाद पे सही और गलत का उसूल अगर हम देखें तो उसके अंदर एक और चले मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई विक्टर है, कोई जो है वो कोई फ़ातेह है, किसी इलाके ने किसी बंदे ने कोई इलाका फ़तह किया। तो जो मफ़तूह है, जो कि उसका विक्टिम है, ठीक है, फ़ातेह के लिए तो बड़ा अच्छा है, उसको ताकत मिल गई, उसको पैसा मिल गया, उसको गद्दी मिल गई, उसको तख़्त मिल गया। लेकिन जो उसका विक्टिम है, उसके लिए वो चीज़ बुरी है। तो इन सब बातों को जो है वो निशाना बनाते हुए जो है वो मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करते हैं, सब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर। तो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये बड़ी अच्छी जी, जी। बात की है इन्होंने हमारे कोई ख्वाजा साहब थे, उनका कमेंट था कि जो मोरालिटी है, उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा-सा मुश्किल है। जी, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, लेकिन एक इसमें आफ़िफ़ साहब जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि देखिए, जब हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं, तो ये फिर उसको एंशिएंट टाइम्स की तरफ लेकर जाते हैं। फिर चाहे हुँ, वो एंशिएंट चाइनीज़ हो, चाहे वो इस्लाम हो मज़हब, क्योंकि देखें हर मज़हब का ये दावा है कि दुनिया में सबसे पहला जो शख़्स आया था, वो उसी मज़हब से मुतल्लिक़ा था, ठीक है? और ये हुँ, दुनिया बनी ही तब थी और क्रिएशन जो हुई थी, ये उसी वक़्त हुई थी और मोरालिटी भी उसी वक़्त जो है वो खुदा ने इनको दे दी थी। तो ये एक दावा होता है मज़हबी लोगों का, इसीलिए ये उसको ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं। ये खुदा की तरफ से कोई एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस है जो मोरालिटी की शक्ल में इनके पास है, जबकि हम ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव मोरालिटी जैसे अब्दुल्ला ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान किया कि अब सब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समझने की है, वो ये है मोरालिटी वर्सेस एथिक्स। ये हुँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप ये देखिए, अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, सिम्पलेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। मोरालिटी या मॉरल्स वो होते हैं जिन पे आप यकीन रखते हैं। अब उसमें आप डिवाइन गाइडेंस कह लें या कुछ भी कह लें। एथिक्स वो प्रैक्टिसेज़ हैं जो आप उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अब अगर आपका खुदा आपको कुछ भी बोल रहा है या आपकी डिवाइन गाइडेंस आपको कुछ भी बोल रही है, तो आपकी जो एथिक्स है ना, उससे आपकी मोरालिटी डिराइव होती है। जी अब्दुल्ला, कंटिन्यू करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यज़ीद ने सही कहा कि जैसे मैं मोरल ऑब्जेक्टिविस्ट की बात कर रहा था, उनकी जो एब्सोल्यूटिज़्म है ना, इनके व्यू पॉइंट में, वो एब्सोल्यूटिज़्म असल में प्रैक्टिकल नहीं है और वो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी समझ में आए। तो चलते हैं उसी की तरफ। अच्छा, दूसरा फिर ये लोग कहते हैं कि अ, जैसे मैंने वहाँ पे ख़त्म की थी ना बात कि फिर ये लोग कहते हैं कि भई हम कैसे कोई उसूल डिवाइस करेंगे, कोई उसूल होना चाहिए ना हमारे पास। आप ये तो नहीं कह सकते कि
अपना 18वीं सदी से पहले तक जो है वो गुलामी बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर रहे थे लोग और उस दौर में भी लोग अपने आप को पायस और बुलंद इखलाक वाला और अपने साथ पत्नी क्या-क्या जो है वो अलक़ाबात जोड़ा करते थे। जो उस दौर में जीने वाले इंसान होंगे, वो अपने आप को ये तो नहीं समझते होंगे ना कि भई मैंने स्लेव रखा हुआ है तो मैं कोई बहुत बुरा इंसान हूँ। ऑब्वियसली वो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात बात थी। पूरी दुनिया में ही ऐसा था। तो इसकी बुनियाद पे मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जो हैं वो ये वाली जो है ना बात करते हैं, लेकिन ये सुपरफिशियल किस तरीके से है और ये जो इनका एतराज़ है ये इनकम्प्लीट किस तरीके से है, उसके ऊपर ज़रा अब चलते हैं हम। और इस पे टॉपिक तो ख़ैर बड़ा है और थोड़ा-सा ड्राई और भी कह सकते हैं आप इसको। वो यूँ कि ये इतने सालों की एक नॉलेज है और उसको सिम्प्लीफाई करना, क्योंकि इस पे बहुत कुछ लिखा जा जा चुका है। इवन अभी भी लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ये एक ओपन टॉपिक्स हैं ये अभी भी ना, और वो ओपन टॉपिक्स होने की वजह ही यही है, वो हमें यही बताता है, अगर मैं शॉर्टली भी कहूँ, तो वो हमें यही बताता है कि मोरालिटी इज़ स्टिल इवॉल्विंग। हमारी मोरालिटी अभी भी इवॉल्व हो रही है। हम किसी नतीजे पे तो नहीं पहुँचे ना आज तक। आज भी दुनिया में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की मिसाल लीजिए कि अब पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की लोकल सब्जेक्टिव कलेक्टिव इखलाकियात को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें यज़ीद आपको भी शायद लगेगा कि हाँ यार, पाकिस्तान में अभी कुछ अरसे तक रहनी चाहिए। पाकिस्तान को हमें वो वाले उसूलों पे अभी हम इस्तवार नहीं कर सकते, जिसके ऊपर वेस्ट अभी चल रहा है। जैसे वहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। उम्र कैद की तो सज़ा है, 14 साल की या शायद किसी-किसी जगह शायद उससे कम भी है। उ उसकी स्पेसिफिक डिटेल नहीं है मेरे पास। लेकिन बात वही है कि देखिए ना, ये जो मोरालिटी का जो तासुर आज भी हमें नज़र आता है, एथिक्स का जो तासुर आज भी हमें नज़र आता है, अब ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं ना, एथिक्स जैसे यज़ीद ने भी अभी एथिक्स वाली बात की। एथिक्स हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट्स हो गए, लॉज़ हो गए, मोरालिटी हो गई। ये इंटरचेंजेबल जो है वो टर्म्स हैं आपस में, और ये एक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मोरालिटी को मैं अलग यूँ रख रहा हूँ कि मोरालिटी ठीक है, लॉज़ हो गए या दूसरे कोडेसेस हो गए, वो एक ख़ास किस्म के जो है वो कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस होते हैं, लेकिन मोरालिटी तो हमारी हर चीज़ से ही जुड़ी हुई है। घर में हम बच्चों के साथ क्या बिहेवियर करते हैं, अपने जो है वो स्पाउसेस के साथ क्या बिहेवियर करते हैं, अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ क्या बिहेवियर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ क्या बिहेवियर रखते हैं, अजनबी लोगों के साथ किस तरीके से मिलते हैं, उठने-बैठने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, वही वाली बात आ गई ना। देखें, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मोरालिटी हम अपने कल्चरल बिहेवियर प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग डे टू डे बेसिस के ऊपर मोरालिटी का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जानते हुए या ना जानते हुए भी। तो इस वजह से मोरालिटी को इसमें से अलग करना जो है वो ज़रूरी है। तो अब ज़रा देखते हैं कि जो हमारे सब्जेक्टिव मोरलिस्ट्स हैं, जो कि ये कहते हैं कि मोरालिटी जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के थ्रू डिफाइन होती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी मुआशरे के लिए, और वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होती, वो कभी भी फ्रीज नहीं होती, वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है। इस वजह से हम कोई ऐसे सेट किस्म के या ऐसे इतने ज़्यादा वेल डिफाइंड कभी भी हम प्रिंसिपल नहीं डिवाइस कर सकते जो कि हर टाइम के लिए सही हों। इसलिए हमें अपने-अपने टाइम के हिसाब से, हमें अपने-अपने वक़्त के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म के ज़रिए अपनी-अपनी मोरालिटी को डिफाइन करते रहना है, और हम आज वही कर रहे हैं। हम इसी की कंटिन्यूएशन में हैं आज भी। तो अब अब जो तनकीद सब्जेक्टिव मोरलिस्ट के तरफ से हुई, अपना ऑब्जेक्टिविस्ट पे, कि भाई तुम लोगों का क्या उसूल है, तुम लोगों की क्या चीज़ है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस को आप बीच में से निकाल रहे हैं या नताइज को बीच बीच में से निकाल रहे हैं, किसी भी अमल के, किसी भी बिहेवियर के,
तो फिर आप किस चीज़ से यानी कि किस उसूल पे उसको डिफ़ाइन करेंगे? किस चीज़ को जो है वो उसूल बना के रखेंगे? अगर कॉन्सिक्वेंशियलिज़्म को पे ही आप चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे तो वो तो फिर सब्जेक्टिव मोरालिटी बन गई। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि सब्जेक्टिव मोरालिटी तो चलती ही इस पर है कि भाई चोरी करना जो है वो अपना मिसाल के तौर पे सही नहीं है। अगर ये हम एक बात रखते हैं कि भाई चोरी करना सही नहीं है। तो चोरी करना सही नहीं है, ये इस चीज़ को हम कैसे लगाएँगे? भई चोरी के नतायज क्या निकलेंगे? चोरी अगर हमने किसी का कोई माल चोरी कर लिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो अपने माल से महरूम हो गया, हमने उसके साथ ज़्यादती की। तो जब लॉजिकल अ, उसमें कॉन्टेक्स्ट में जो है उसका ये काम एक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पे उसका ये काम बुरा है, चोरी का काम बुरा है, तो हमने डिफाइन कर लिया कि हाँ यार चोरी बुरी है चीज़। तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से तो हम बड़ी आसान तरीके से जो है ना किसी भी एक्शन, किसी भी बिहेवियर के लॉजिकल गुड और बैड होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब चूँकि मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जैसे यज़ीद ने अभी कहा था कि अक्सर ये लोग बल्कि अक्सर क्या बल्कि ज़्यादातर ही मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट जो है वो अपनी मोरालिटी जो है वो मज़ाहिब से जाके जोड़ते हैं। तो अब ये बताइए मुझे आप कि दुनिया में अब मज़ाहिब की जो अगर हम मज़हब के ऊपर भी थोड़ा-सा चलें कर लेते हैं ना कि मज़हब की जो एक साख़्त होती है या उसकी जो शेप या स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? मज़हब से जुड़े हुए जो भी ख़यालात होते हैं वो जामिद किस्म के ख़यालात होते हैं। जामिद से मुराद ये है कि वो फ्रीज़्ड है ना इन टाइम। इर्रिस्पेक्टिव कि भाई क्या ज़माना चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर एब्सोल्यूटिस्ट किस्म के प्रिंसिपल्स हैं, वो एक इवॉल्विंग किस्म के फ्रेमवर्क के साथ आप एक इवॉल्विंग मुआशरा है, एक इवॉल्विंग लोग हैं और इवॉल्विंग जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, तरक्की करती जा रही हैं, नए-नए एलिमेंट्स, नए-नए एस्पेक्ट्स जो हैं वो माशरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बिहेवियर्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे में हम कोई एब्सोल्यूटिस्ट किस्म की सोच क्यों यानी कि अपने ऊपर अप्लाई करेंगे? तो वो तो एक किस्म से किसी भी तरीके से मुआशरे की नॉर्म से अलाइन ही नहीं कर पाएगी और यही क्लैश हमें देखने में मिलता है। अब मज़ाहिब की अपनी नेचर भी देख लें, या तो मज़हब मज़हब के अंदर भी हमें कोई ऑब्जेक्टिविटी मिलती, कोई 2+2 4 वाला फ़ॉर्मूला हमें नज़र आता। x इक्वल टू x वाली इक्वेशन नज़र आती हमें, लेकिन वो वहाँ भी नहीं नज़र आती हमें। दुनिया में 4200 से भी ज़्यादा मज़ाहिब गुज़रे हैं, ठीक है ना? जिनका आपस में खुद जिनका आपस खुद में ही कोई मुश्तरका मयार इख़्लाक़ियात का पैमाना नहीं है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ जो हैं वो इख़्लाक़ियात के पैमाने हैं। ठीक है, आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंसानों के आपस में ताल्लुकात के वजह से और आपस में जो है वो कल्चरल एक्सचेंज और दूसरी चीज़ों की वजह से आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे तो हम ह्यूमैनिटी एक साथ खड़ी हुई है, लेकिन वो भी बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं। अभी भी हम लोग अपनी जो मोरलिस्टिक नॉर्म्स हैं, उसमें दुनिया के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ ही हैं। तो मज़हब जैसी ऐसी सोच जो कि खुद किसी भी ऑब्जेक्टिवनेस से खाली है, इससे हम कोई भी अटल उसूल इख़्लाक़ियात का कैसे वज़ाह कर सकते हैं? ये तो अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है। या तो हाँ, सारे मज़हब किसी एक मीडियन पे खड़े हुए होते, किसी एक एवरेज के ऊपर खड़े हुए होते। जब सब मज़हबों का ही यही दावा है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा पैगाम सच्चा है, मेरी इख़्लाक़ियात जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, मेरे इख़्लाक़ियाती प्रिंसिपल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इंसानों को ज़िंदगियाँ गुज़ारने के लिए। और ज़ाहिर-सी बात है दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब का होना ऐसी चीज़ की निशानी है कि ज़ाहिर-सी बात है ये बात झूठ है। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उनकी मुख्तलिफ मेकअप है उनके दिमाग का, उनके माशरों का, उसके हिसाब से उनके मज़ाहिब भी हैं। मज़हबों के अंदर भी हमें कल्चर की छाप नज़र आती है, कल्चर का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, उस ख़ास जगह के उनसर नज़र आते हैं मज़ाहिब के अंदर भी। और जब जब ये सारी चीज़